हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर कुलदीप पांडे, होम्योपैथिक चिकित्सक, प्रयागराज में मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक बड़ा सौभाग्य का क्षण है मेरे लिए कि हमारे मित्र और हमारे सीनियर डॉक्टर सुजीत जी नई दिल्ली से यहाँ पधारे हैं और यहाँ अपनी कृपा वर्षा करते हुए मुझे दर्शन दिए। मैं आप लोगों के हितार्थ ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर तो ही हैं, इसके साथ ये एस्ट्रोलॉजी बाई हॉबी पढ़ते हैं और एस्ट्रोलॉजी में इनको अच्छा ज्ञान है। तो एस्ट्रोलॉजी से कैसे रोगों पर विजय पाई जा सकती है? क्या एस्ट्रोलॉजी हम लोगों को हमारे मरीजों के या किसी के भी रोग को कुछ उसमें उपाय बता सकता है क्या? तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी ब्रांच है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कुछ जो है अपने आशीर्वचन दें जिससे लोगों को कुछ लाभ मिले। नमस्कार पांडे जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद जो है आपसे रूबरू हुआ है और आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काफ़ी वाइड फील्ड है एस्ट्रोलॉजी का। तो जनरली हम हारोस्कोप में देखते हैं कि हमको 12 हाउसेस होता है और हर हाउस का अपना एक सिग्निफिकेशंस होता है। जैसे फर्स्ट हाउस अपनी पर्सनालिटी है, बॉडी है, जो जिस जातक की कुंडली है वो स्वयं जो होता है फर्स्ट हाउस होता है। सेकेंड हाउस हमारा वेल्थ होता है। इसी तरह से जो सिक्स्थ हाउस होता है ना, वो डिजीज, डेट और डिफिकल्टीज का होता है। तो कोई भी डिजीज देखने के लिए हमको सिक्स्थ हाउस को देखते हैं। हारोस्कोप में 3 हाउसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12 हाउसेस। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? वो डिजीज को बताता है। एट्थ हाउस जो होता है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को बताता है। और 12th हाउस हमारा क्या होता है? हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। कितने लोग होते हैं जिससे बीमार रहते हैं और जिनका सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउसेस एक्टिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर के पास, कभी होम्योपैथिक के पास जाएंगे, फिर आयुर्वेद के पास जाएंगे, एलोपैथ के पास जाएंगे, फिर जो होता है किसी और वैद्य के पास जाएंगे। तरह तरह से दौड़ते रहते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो एक्चुअली क्या होती है कि एस्ट्रोलॉजी आपके ग्रहों के पोजीशन के आधार पर हम एक निचोड़ में जा सकते हैं कि भाई कौन सी डिजीज आपको होने की संभावना है और एग्जैक्टली आपकी जो महादशा अंतर्दशा चल रही है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि एग्जाम्पल की तरफ मैं बता रहा हूँ, किसी के शनि की महादशा चल रही है और शनि सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है। सिक्स्थ हाउस डिजीज क्या है? तो सिक्स्थ हाउस में शनि क्या डिजीज देगा? सिक्स्थ हाउस क्या होता है? हमारे बैक का भी होता है, बैक एक होगा। सिक्स्थ हाउस जो होता है कि हमको शनि है तो क्रॉनिक कंस्टिपेशन देता है, गैस की प्रॉब्लम देता है, उसके कारण पैरों में दर्द रहता है। तो एक शनि का एग्जाम्पल। यहाँ चंद्रमा जैसे आता है तो चंद्रमा क्या होगा? फ्रिक्वेंटली आपको कफ, कोल्ड, एलर्जी, ब्रांकियल अस्थमा, इसकी प्रॉब्लम्स होती है। उसी तरह से अगर बृहस्पति जैसा प्लेनेट है तो बृहस्पति हमारे लीवर का प्रॉब्लम है, बृहस्पति मोटापेपन का भी काज करता है, तो लीवर, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम करता है। और बृहस्पति जो कैंसर का भी कारक है, ग्रोथ, ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है। एबनॉर्मल जो सेल्स का ग्रोथ होता है वो बृहस्पति के कारण होता है, तो कैंसर के लिए भी बृहस्पति को देखते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होता है उससे रिलेटेड हमको बीमारियाँ होती हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे शनि है, तो अब आप में जिज्ञासा होगा कि भाई आप तो जान गए कि सपोज करिए शनि है, आपको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का है, आपको प्रॉब्लम बैक का है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि इसमें जैसे शनि क्या होता है, शनि कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, एक स्पेसिफिक एक वेव्स को इमिट करता है, जो स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड का और फ्रीक्वेंसी का। तो हम जैसे क्या होता है, काला चना ले लें या काला उड़द की दाल ले लें, तो उसमें भी जो रेज इमिट होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सैटर्न से निकलने वाली रेज से मैच करती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जैसे काला चना हो गया या उड़द की दाल होगा, इसको डोनेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इसमें बर्न और फ्लश की भी थियरी होती है। जैसे आपको करना क्या है कि सपोज करो कि आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पैर में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चाय की एक छन्नी लेनी है और उसके बाद आपको साबुत उड़द की दाल लेना है, 1 चम्मच उसको छन्नी में डालना है। उसके बाद आपको गैस के ऊपर जा करके उसको जला देना है। टोटल जब जल जाए तो उसके बाद जो होता है बेसिन में फ्लश आउट कर देना है उसको। आपको कंटिन्यूस 16 डेज तक करना है। आपको देखेंगे कि बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगी।
और उसके बाद हफ्ते में 2-2 दिन कंटिन्यू करते करते 1-2 महीने तक करते हैं, आपको डेफिनेटली जो आपको कॉन्स्टिपेशन, पैरों में दर्द होता है उसमें रिलीफ होता है, ऐसा देखा गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने जैसे ये बताया कि शनि है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कल की डेट में आपको प्रॉब्लम हो कॉन्स्टिपेशन तो आप इसका उपाय करने लगो। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मेडिकल डिजीज की हो तो आपका काम बनता है कि अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस को किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से मिल करके पहले एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाइए और उसके बाद जो भी उपाय वो बताते हैं उसको फॉलो करना है। ये तो हम यहाँ पर जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम बताना चाह रहे थे। तो इसी तरह से और बहुत सारी बीमारियों का है, जैसे एर्थ हाउस है, एर्थ हाउस में जैसे किसी का शनि पड़ा है, लंबी बीमारी हो जाएगी। पैरालिसिस का भी कारण शनि होता है, मर्करी पैरालिसिस का होता है जिसको पैरालिटिक अटैक होता है, लंबे समय तक क्रॉनिक हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो वहाँ पर भी जो प्लेनेट रहता है ना उसका डोनेशन एर्थ हाउस में डोनेट करते हैं हम, जो होता है। अब से देखते होंगे कि आप हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं तो मिठाई लेकर नहीं जाते हैं, कोई एडमिट होता है तो फ्रूट्स लेकर जाते हैं। तो एर्थ हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होता है ना उसका सबसे बेस्ट डोनेशन जो होता है फ्रूट्स होता है। उससे रिलेटेड हम फ्रूट्स को डोनेट करते हैं तो इमीडिएट उसका इफेक्ट आता है। तो आज मेरे समझ से ये चर्चा काफ़ी है, सफिशियंट है। इसका मतलब पेशेंट जो है वो अपना जो उपचार ले रहे हैं, मैं तो होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ तो मैं कहूँगा नेचुरोपैथिक इलाज जो भी ले अपना, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग इत्यादि जो कर रहे हैं वो करते रहें। उसके साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से, एक विद्वान ज्योतिषाचार्य से मिलना जरूरी। अपने मन से देख करके, कुछ सुन करके कोई उपाय ना करें, वो एस्ट्रोलॉजर के सलाह पर करें। ये अवेयरनेस के तहत बताया जा रहा है आपको कि हाँ इस शनि के कारण आपको ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, और उसका उपाय एस्ट्रोलॉजी द्वारा करने से भी आपको राहत मिल सकती है। ये भी प्राकृतिक उपाय है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनेंगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, और एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रोग ऐसे ही दूर होगा, क्योंकि रोग को नेगेटिव एनर्जी माना जाता है, और जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तो ये एनर्जी पॉजिटिव बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जो है पुनः जब कभी आएँ प्रयागराज तो जरूर दर्शन दें, और ऐसे ही जनता का भला करते रहें। आपके आने का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। नमस्कार।